नमस्कार मित्रों, हम हैं प्रमोद पांडे और आप देख रहे हैं एसपीबी न्यूज। मित्रों, हम इस एपिसोड में हर अंक में भ्रष्टाचार की कुंजी, एपिसोड के हर अंक में भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई एक नई घटना, एक नई स्टोरी लेकर आप तक आते हैं और भ्रष्टाचार की जड़ तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आज हम पुनः भ्रष्टाचार की इस कुंजी में जनपद जौनपुर की एक स्टोरी लेकर आए हैं, जिसमें भ्रष्टाचार का अड्डा बना जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय और स्वयं भ्रष्टाचारी जिला पंचायत राज अधिकारी नथुलाल गंगवार, जिसका हम पूरा विश्लेषण करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई ऐसी घटनाएं आप तक तुरंत पहुंच सकें। और इस एपिसोड को अंत तक आप देखिए तो आपको ये पता चल जाएगा कि भ्रष्टाचार किस तरह से वरिष्ठ अधिकारियों के संरक्षण में फलता फूलता है। सत्ता और शासन द्वारा जनहित में किए जाने वाले व्यय को कैसे ये अधिकारी स्वयं की जेब में डाल लेते हैं। सरकार की सारी महत्वाकांक्षी योजनाएं जो धरातल पर अगर क्रियान्वयन हो तो निश्चित तौर पे जनहित हो, लेकिन ऐसे भ्रष्टाचार अधिकारी उसे स्वयं डकार जाते हैं। जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय बना भ्रष्टाचार का अड्डा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 करके हमने आपको उस कार्यालय के भ्रष्टाचार, कूट रचित दस्तावेज, इन सब की कई स्टोरियां आपको बताई। आज हम भ्रष्टाचार का अड्डा जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय पार्ट 6 में सफाई कर्मियों के नाम पर, सफाई कर्मचारियों के नाम पे किस तरह से घोटाले किए जाते हैं, हम इसका उल्लेख करेंगे। सर्वप्रथम हम चर्चा करेंगे जनपद जौनपुर के विकासखंड बक्सा में एक सफाई कर्मचारी हैं जितेंद्र शनाब जोखन। ये निवासी हैदरपुर के हैं। ये चौरी सलामतपुर से वेतन आहरित करते थे, लेकिन पिछले 5 साल से इनका कोई अता पता नहीं है कि ये कहाँ रह रहे हैं, किस जनपद में हैं और कहाँ पे हैं। और इसी कारण से इनका काफ़ी दिनों से वेतन रोका गया था। लगभग 4 लाख के आसपास इनका वेतन रुका हुआ था। पेरोल नहीं जाने के कारण रुका था, क्योंकि ये कहीं ड्यूटी नहीं कर रहे थे तो इनका पेरोल नहीं जा रहा था। लेकिन जिला पंचायत राज अधिकारी नथुलाल गंगवार अपने करिश्माई अंदाज से इनके उस रुके हुए वेतन को भुगतान करवा देते हैं और भुगतान करवा के वो धनराशि स्वयं डकार जाते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि इनका वेतन पेरोल न जाने की वजह से रुका था। अब जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय को ये बताना चाहिए कि इनका वेतन किस आधार पर रुका था और उसका भुगतान किस आधार पर कर दिया गया। क्या जिस आधार पर रोका गया था वो मानक पूरा हो गया? और इनका जब ब्लॉक से पेरोल जाता है और उस पर लिखा जाता है कि जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय से संबंध है, ये कहाँ पर उपस्थिति रजिस्टर पर इनका कहाँ पे हस्ताक्षर हो रहा है, ये तो डीपीआरओ साहब को बताना चाहिए। और अगर ये जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय से संबद्ध है, इनका पेरोल ब्लॉक से क्यों जाता है? ये संभवतः इनके घर वालों से अगर पता करें तो पता चलता है कि ये लखनऊ में रहते हैं। कोई कहता है कि जिलाधिकारी कार्यालय से संबंध है, लेकिन चर्चाएं तो ये हैं कि इनको जिला पंचायत राज अधिकारी नथुलाल गंगवार अपने निजी आवास पर घर की देखरेख करने के लिए रखे हुए हैं और वेतन यहाँ जौनपुर से
आहूत करवाई। 29 जून 2024 को जिला पंचायत राज अधिकारी नथुलाल गंगवार ने अपने पत्रांक संख्या 1093 द्वारा 16 सफाई कर्मचारियों का तबादला कर दिया। इनमें से अक्सरतः विकास खंड बक्सा के थे और इनकी तैनाती दूसरी ब्लॉक में किया गया और उनसे फिर पैसा लेकर के उसी स्थान पर वापस इनको कर दिया गया, जिसमें से कई कर्मचारी नवीनतम स्थान पर चार्ज नहीं लिए थे और कुछ वहाँ 1-2 महीने चार्ज लिए और फिर उनका उसी स्थान पे जहाँ से स्थानांतरण किया गया था वहीं पे ट्रांसफ़र पुनः कर दिया गया। अब ये भी अच्छा प्रश्न है, किस कारण से स्थानांतरण किया गया और ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई उनको पुराने स्थान पे फिर बहाल कर दिया गया। कुछ ने तो नए स्थान पे ज्वाइन भी नहीं किया। आदेश एक ही साथ हुआ है, एक ही पत्रांक पे हुआ है, तो फिर अलग अलग मानक कैसे हो सकते हैं। इसमें रमेश चंद्र जी ये जो सराय बक्सा ब्लॉक में सराय विभाग में थे, इनको बदलापुर ब्लॉक के सिंघरामऊ में स्थानांतरित किया गया था। वीरेंद्र यादव जो कटहरी ग्राम सभा में तैनात थे बक्सा ब्लॉक में, इनको बदलापुर कम्बरपुर में स्थानांतरित किया गया था। धर्मेंद्र कुमार जी को बक्सा दरियागंज से बदलापुर डडारी में स्थानांतरण किया गया था। हरिप्रसाद जी जो पूर्व में तैनात बक्सा ब्लॉक के मखदूमपुर ग्राम सभा में थे, इनकी तैनाती बदलापुर के पूरा रजवार में कर दिया गया था, लेकिन ये नए स्थान पर गए ही नहीं, ये पूर्ववत उसी स्थान पर ही रहे। आदेश एक ही साथ था। यदुवंशी जी बक्सा खमपुर में पहले तैनात थे, इनकी तैनाती बदलापुर के बहरीपुरा गांव में कर दी गई थी। विनोद कुमार ये गढ़ा बागराय में तैनात थे बक्सा ब्लॉक में, इनको बदलापुर के अनुसार कर दिया गया था। अशोक कुमार रसबदिया बक्सा में थे, इनको बदलापुर के बछुआर गांव में तैनाती दी गई थी। अजय शंकर पाल जी ये बक्सा के पिपरी में तैनात थे, इन्हें बदलापुर की नाभीपुर में तैनाती दी गई थी। भोलानाथ निषाद बक्सा के क्योटली में तैनात थे, इनको बदलापुर के मूला गांव में तैनाती दी गई थी। फूलचंद ये बक्सा मखदूमपुर में तैनाती थी, लेकिन इनको बदलापुर के फत्तूपुर में किया गया और पुनः उसी ग्राम में पुनः कर दिया गया। अगर एक साथ तैनाती थी तो ऐसा दोहरा आदेश कैसे जारी हुआ कि उनको पुनः बक्सा मखदूमपुर ही दे दिया गया। घनश्याम ये बक्सा भुतहा में तैनात थे, राजसगांव चितावा में, इनकी तैनाती बदलापुर के इनामीपुर गांव में की गई थी, लेकिन पुनः वहां कर दिए गए। राधे श्याम यादव बक्सा अगरौरा में थे, इनको बदलापुर के खालिसपुर में किया गया। गिरीश चंद्र को बक्सा शेखपुरा से बदलापुर के दिनुआ में किया गया। अमरचंद बक्सा सहोदरपुर ग्राम सभा में थे, इनकी नवीनतम तैनाती कछौरा बदलापुर में किया गया, लेकिन ये वहाँ मात्र 15 दिन में ही वापस पुनः उसी गांव में जिस ग्राम सभा से इनका हस्तांतरण किया गया था, उसी ग्राम सभा में पुनः इनको चार्ज दे दिया गया। राकेश कुमार जी को बक्सा सराय त्रिलोकी से बदलापुर चंदापुर भेज दिया गया था और इन सारे लोगों को पैसा लेकर फिर वापस उसी ब्लॉक में। ये तो प्रश्न उठता है कि आखिर ऐसी कौन सी परिस्थितियां आई, किन कारणों से इनका ट्रांसफ़र किया गया और फिर इनको वापस उसी जगह पर बुला लिया गया। ऐसी कौन सी परिस्थितियां आ गई सामने। परिस्थितियां ये आ गई, इनसे भारी मात्रा में वसूली कर ली गई और फिर उनको मनचाहा वही गांव दे दिया गया। कई ऐसे कर्मचारी हैं
जो 2009 से अभी तक एक ही ग्राम सभा में तैनात है, अपने ग्राम सभा में खुद के जहां निवास करते हैं वहां तैनात हैं, उनका ट्रांसफर नहीं होता है। अभी जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में ही रविंद्र यादव, जो संभवतः डाकपत्री विभाग देखते हैं, अक्षय कुमार ये बिल विभाग देखते हैं, रामचंद्र मौर्य ये चिकित्सा बारी आदि देखते हैं कथित तौर पर। लेकिन ये लोग जिला पंचायत राज अधिकारी के निजी दलाल हैं जो अन्य सफाई कर्मियों से वसूली का काम करते हैं। इनके द्वारा कौन सा ऐसा मानक पूरा कर लिया गया है, इनको किसी ग्राम सभा में जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ये जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय के एसी रूम में बैठकर सिर्फ दलाली करते हैं। इनका स्थानांतरण वहाँ से क्यों नहीं किया जाता, इनका वेतन कहाँ से आहरित किया जाता है? आप विकास भवन में देखेंगे तो कम से कम कई दर्जन सफाई कर्मचारी आपको परमानेंट विकास भवन में मिलते हैं। हो सकता है जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय इस पर ये भी तर्क दे सकते हैं कर्मचारियों की कमी है इसलिए इनसे कार्य लिया जा रहा है। तो क्या ये शासनादेश के तहत है? उनकी नियुक्ति सफाई कार्यों के लिए हुई है, जिला पंचायत राज अधिकारी के यहाँ दलाली करने के लिए नहीं हुई है। अगर किसी विभाग में कर्मचारियों की कमी होती उस विभाग में नियुक्ति की जाती। आखिर इन सफाई कर्मचारियों का वेतन कहां से उठता है? इनकी किस उपस्थित रजिस्टर पे हस्ताक्षर होते हैं? और इन्होंने ऐसी कौन से योग्यता पूरी कर ली है कि ये नियुक्ति, जब इनकी नियुक्ति हुई तब से वो लगातार उसी विकास भवन में, उसी जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में बने हुए हैं। क्या ये जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में नियुक्त कर्मचारी हैं? इनको सिर्फ दलाली के लिए वहां पर रखा जाता है। ये सारी चीजें जिला पंचायत राज अधिकारी नत्थूलाल गंगवार को जवाब देना चाहिए। क्या भ्रष्टाचार इस ढंग से किया जाए? इनकी नियुक्ति ग्राम सभाओं में साफ सफाई के लिए है, लेकिन उनको अपने वो निजी तंत्र के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। कुछ कर्मचारियों का जो उनकी मांग को पूरा नहीं कर पाते हैं उनको निलंबित कर दिया जाता है। न तो कोई नोटिस, न कोई जानकारी, बिना उनका पक्ष जाने निलंबित कर दिया जाता है। पैसा लेकर के कुछ को बहाल कर दिया जाता है। जो पैसा नहीं दे पाते हैं 6-6 महीने बीत जाते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं, कोई नोटिस नहीं, कोई सूचना नहीं। पैसा नहीं तो सस्पेंड हो जाओ, पैसा दो तो फिर बहाल हो जाओ। इस ढंग से अगर सरकारी कर्मचारियों का ही उत्पीड़न होता रहा तो फिर ऐसे जिला पंचायत राज अधिकारी से क्या अपेक्षा कर सकते हैं? एक ग्राम सभाओं में विकास के लिए आने वाले धन को तो निरंतर गमन करते ही है। कूट रचित दस्तावेज तैयार करके, फर्जी हस्ताक्षर बना करके, इनका तो ये चरित्र रहा है। इन पर कई बार आरोप लगे हैं, कई जांचें लंबित भी हैं। अपने पद और उस पैसे का प्रयोग करके स्वयं को बचाते भी रहते हैं। कई ग्राम सभाओं में इनके द्वारा कूट रचित दस्तावेज तैयार किए जाने के साक्ष्य शासन स्तर तक भेजे भी गए हैं। और ये खुद अवकाश पर होते हैं तब भी इनके हस्ताक्षर से IGRS निस्तारण होते हैं। इनके कार्यालय के बाबू भी इनका हस्ताक्षर बनाते हैं। सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी अरविंद प्रभाकरन एक ही पेन से नत्थूलाल गंगवार के सिग्नेचर बनाते हैं और उसी पेन से छोटी करके गलत ढंग से अपना सिग्नेचर बना करके IGRS का निस्तारण करते हैं। ऐसा तो जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय का कृत्य रहा है। अगले अंक में हम आपको भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई एक नई स्टोरी के साथ फिर आएंगे और ये बताने का प्रयास करेंगे कि भ्रष्टाचार की जड़ आखिर में है कहाँ तक। आज के इस अंक में इतना ही। अब आप हमें दीजिए इजाज़त। अगले अंक में भ्रष्टाचार की एक कुंजी के साथ और मिलेंगे। तब तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन जरूर दबा दीजिएगा। जय हिंद, जय महाभारत।